गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस जो है वो लोकेश सर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो है किसी कारण से आज लोकेश सर जो है आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए बच्चों आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूँ। और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा, ठीक है। क्योंकि लोकेश सर आपकी आज की क्लास नहीं ले पाएंगे, जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो लोकेश सर ही आपकी जो है वो लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो है आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों आप लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं उससे पहले हम जो है एक चीज यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। वैसे तो आप सभी को ये चीज पता ही होगी, है ना, लेकिन हम एक बार जो है यहाँ पर फिर से इसे सीख लेते हैं कि बच्चों जो हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं उनका आपने आंसर कहाँ देना होता है, पोल सेक्शन में, ठीक है। हाँ बच्चे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप पढ़ रहे हो एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि पोल सेक्शन तक कैसे पहुंचा जाए। वैसे तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा, लेकिन एक बार यहाँ पर फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। बच्चों अभी आपको जो है यहाँ पर नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी, है ना। और इस नंबर 1 वाली स्क्रीन पर आपको जो है नीचे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, आपको कुछ इस तरह का जो है अपनी स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, ठीक है। उसमें से आपको जो है सबसे एंड में दिखेगा एक्टिविटीज। अब किसी किसी बच्चे के फोन में एक्टिविटीज भी लिखा हुआ आ सकता है, किसी किसी बच्चे के फोन में गतिविधियां भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। गतिविधियां हो या एक्टिविटीज हो, दोनों एक ही बात है। आपने एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको जो है कुछ इस तरह का यहाँ पर नजर आएगा जहां लिखा होगा पोल 1 एक्टिव। अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि अभी मेरी तरफ से कोई भी पोल जो है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप इस पोल पे क्लिक करोगे। इसे क्लिक करने के बाद आपको जो कुछ इस तरह से 4 ऑप्शंस नजर आएंगे, ठीक है। उसमें से जो है आपके प्रश्न का जो भी ऑप्शन जो है सही होगा आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है वोट पर क्लिक करोगे। अगर बच्चों आप ऐसा करते हो कि आपने ऑप्शन पे तो क्लिक कर दिया लेकिन आप वोट पे क्लिक नहीं कर पाए, तो आपका उत्तर मुझ तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। आपने अपने ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपने वोट पे भी जरूर क्लिक करना है, ठीक है। नहीं तो जो है आपको क्या, आपका जो उत्तर है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आप लोग पढ़ रहे थे एचसीएफ मस, जिसे बोलते हैं महत्तम समापवर्त, ठीक है। ये आप लोग पढ़ रहे थे। तो ये आपने पढ़ लिया है, तो मुझे लगता है आपको लगभग लगभग ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसलिए आपकी स्क्रीन पर जो है अभी एक क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप क्या करोगे, पोल सेक्शन में दोगे। अच्छा, कुछ बच्चों ने हैंड रेज किया है। बच्चों अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या फिर आपका हैंड रेज गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि अगला क्वेश्चन आने वाला है पोल सेक्शन में, तो आपका जो चैट सेक्शन है अभी के लिए मैं वो ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, ये ऑफ हो चुका है। तो बच्चों आपको पहले क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आपने पहले उस क्वेश्चन को मैं यहाँ से पढ़ूंगी, आपको समझाऊंगी, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। पोल सेक्शन ऑन करने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि पोल सेक्शन जो है वो ऑन होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आपको बच्चों कहा गया है कि 10 और 15 का म स या फिर एचसीएफ निकालिए, ठीक है। आपके पास दो संख्याएं हैं 10 और 15, इनका आपने क्या निकालना है, एचसीएफ आपने निकालना है, ठीक है। तो अभी पहले सभी बच्चे जो है इसे क्या करेंगे, अपनी अपनी नोटबुक पर इसे पहले सॉल्व कीजिए, इसका हल निकालिए, फिर देखिए कि सही उत्तर क्या है। उसके बाद ही जो है पोल सेक्शन में जाके आपने अपना आंसर देना है। और पोल सेक्शन जो है अभी 10 सेकंड के बाद ही आपको नजर आएगा। तब तक आप सभी क्या कीजिए, इसे अच्छे से हल कीजिए, ठीक है। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन आपको अब नजर आ रहा होगा। सभी बच्चों ने इसका हल लगभग लगभग कर लिया होगा। तो जिन बच्चों ने हल कर लिया है वो जाइए और पोल सेक्शन में अपना उत्तर दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। जिन बच्चों ने हैंड रेज किया है, बच्चों अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपका हैंड रेज गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए।
ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। अभी देखिए क्लास में जो है 8 से ज़्यादा बच्चे हैं, है ना? लेकिन उत्तर जो है अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का आया है, तो बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे इसका हल कीजिए। देखिए बहुत आसान सवाल है ना? आप लोगों ने पहले सीखा हुआ है पिछली कक्षा में कि कैसे निकालते हैं एचसीएफ, है ना? अगर आपको नहीं भी पता तो हम यहाँ पर अभी से दोबारा सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका जो है उत्तर ज़रूर दें, ठीक है बच्चों? हाँ, जिन बच्चों को अगर पोल सेक्शन नज़र नहीं आता तो वो अलग बात है, पर जिन बच्चों को नज़र आता है बच्चों आपने पूरी-पूरी कोशिश करनी है कि आप पोल सेक्शन में जाके अपना उत्तर दें। अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है कि पोल सेक्शन कहाँ है, ठीक है? तो आप अभी भी अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको अभी भी बता दूँगी, ठीक है? लेकिन आपने जो है अपना आंसर ज़रूर देना है। ठीक है, अभी भी सिर्फ 4 बच्चों के ही उत्तर आए हैं, जबकि क्लास में तो 10 बच्चे दिख रहे हैं मुझे, 10 से ज़्यादा ही दिख रहे हैं, है ना बच्चों? तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अगर आपको इसका उत्तर नहीं भी आता तो आप एक बार कोशिश कीजिए। कुछ भी आपका उत्तर अगर आ रहा है तो आप जाके ज़रूर वहाँ पर अपना आंसर दीजिए, ठीक है? क्योंकि जब तक आप अपना आंसर नहीं दोगे, तो मुझे भी पता नहीं लग पाएगा कि कितने बच्चों को समझ आ रहा है और कितने बच्चों को समझ नहीं आ रहा है ना बच्चों? तो आपने सभी ने कोशिश करनी है कि पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर ज़रूर दें। वेरी गुड, 6 बच्चों का उत्तर आ चुका है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे, हम थोड़ी देर का और इंतज़ार कर लेते हैं। चलिए 10 सेकंड हम और वेट करेंगे, उसके बाद जो है आपका पोल सेक्शन वो एंड हो जाएगा, इसलिए मेरी फिर से सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जो हैं अपना उत्तर पोल सेक्शन में ज़रूर दें। अभी जो नया बच्चा जॉइन हुआ है, बेटा आपको बता देती हूँ मैं कि आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 और 15 का जो है वो एचसीएफ निकालिए, ठीक है? महत्तम समापवर्त्य निकालिए। तो आप क्या कीजिए, इसको आप अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है आप पोल सेक्शन में दीजिए, ठीक है? ठीक है, 9 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए हम 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम पोल सेक्शन को एंड कर देंगे और हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अगर किसी बच्चे का अभी भी उत्तर हल नहीं हुआ है, तो आप जो है माइक ऑन करके बोल सकते हो कि मुझे अभी इसे हल करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, ठीक है? कोई बच्चा ऐसा है जिसे और समय चाहिए इसे हल करने के लिए? तो आप बता सकते हो, ठीक है? कोई ऐसा बच्चा नहीं है? चलिए। तो मैं 10 सेकंड वेट करती हूँ, जिन बच्चों ने उत्तर दे दिया है बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है आपको 10 सेकंड का और टाइम दिया जाता है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो आपका पोल सेक्शन हो चुका है अब एंड। और जिन बच्चों को पोल सेक्शन नज़र नहीं आता बेटा आपने जो है अपना आंसर कहाँ देना है? चैट सेक्शन में, ठीक है? आपके लिए चैट सेक्शन जो है वो ऑन हो चुका है। चलिए तो देखते हैं ये जो एचसीएफ होता है, ये म स होता है, इसे हम निकालते कैसे हैं? क्या इसका तरीका है इसे ज्ञात करने का? ठीक है। ठीक है, सभी बच्चे अपना उत्तर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा और कैसे होगा। चलिए, तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। आप अगर अभी कुछ और कर रहे हो तो उसे आप अभी के लिए छोड़ दीजिए और बस अपनी स्क्रीन पर अच्छे से ध्यान से देखिए। तो बच्चों जब भी हमने जो है किसी का भी म, सम, हतम, समापवर्त या फिर एचसीएफ निकालना होता है तो पहला जो हमारा स्टेप होता है कि दोनों संख्याओं का जो है दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए? अभाज्य गुणनखंड। चलिए निकालते हैं। पहली संख्या हमारे पास 10 है, ठीक है? और दूसरी हमारे पास 15 है, ठीक है? चलिए दोनों के क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें किससे इन्हें भाग देना पड़ेगा? 2 से। क्यों? क्योंकि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इस और जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो पहले सबसे छोटी संख्या को ही हम लेते हैं, ठीक है? चलिए 2 से करेंगे तो हमें सबको पता है 2 पंजे कितना होता है? 10 होता है, ठीक है? अब 5 को हमने भाग देना है, किससे भाग देंगे? अब 5 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता। 2 हमारी सबसे क्या है? छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 के पहाड़े में तो 5 आएगा नहीं। फिर उसके बाद कौन-सी संख्या है जो अभाज्य है? 3 है, ठीक है? 3 के पहाड़े में भी 5 नहीं आता है। उसके बाद अभाज्य संख्या कौन है? मैं अभी आपसे एक प्रश्न पूछूँगी, आपने उसका उत्तर देना है
क्या 4 एक अभाज्य संख्या है? यस और नो, हाँ या ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे उत्तर देंगे, बहुत बढ़िया, है ना? 4 जो है बच्चों अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है? अगर आप सभी को पता है अभाज्य संख्या क्यों नहीं है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको नहीं पता अभाज्य संख्या क्यों नहीं है तो आप अभी भी जो है चैट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों? तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में। 3 के बाद जो है अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, 5। चलिए 2 से करना था भाग, 2 से तो 5 होगा नहीं, 3 से करना था, 3 से भी होगा नहीं, तो किससे करेंगे हम? 5 से करेंगे। तो यहाँ पर क्या आया? 5, 5 एकम 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ करते हैं। अब जो हमारा 15 है बच्चों, वो 5 से भी भाग हो जाएगा और 3 से भी भाग हो जाएगा, पर सबसे पहले हम इसे किससे भाग देंगे? 3 से। क्यों? क्योंकि जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं तो हम सबसे छोटे से शुरू करते हैं। अच्छा, हमने 2 से शुरू क्यों नहीं किया? 2 से हमने इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि 2 के पहाड़े में तो 15 आता ही नहीं है, ठीक है? तो हम किससे शुरू करेंगे? 3 से। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 5 15, ठीक है? फिर से 5 आ गया, तो उसके बाद 5 एकम 5, ठीक है? तो ये तो था कि हमने इनके क्या किए? अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम इन गुणनखंडों को ऐसे लिख देंगे, 10 किसके बराबर आया? 10 बराबर आया 2 गुणा 5 के, ठीक है? और 15 किसके बराबर आया? तो 15 बराबर आया 3 गुणा 5 के, ठीक है? तो इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका जो मस है वो क्या होगा? तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो 10 के पास भी है और जो 15 के पास भी है, ठीक है? वो कौन सी कॉमन उभयनिष्ठ संख्या, सारी संख्याएं नहीं, कॉमन। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए 10 के पास 2 है, लेकिन क्या 5 के पास 2 है? नहीं है, तो हम 2 को अभी नहीं लेंगे, ठीक है? अब 15 के पास 3 है, लेकिन क्या 10 के पास 3 है? तो नहीं है, तो इसे भी हम नहीं ले सकते। दोनों के पास कौन सी संख्या है? इसके पास 5 है और इसके पास भी 5 है, ठीक है? दोनों के पास 5 है, तो 5 ने क्या किया? अपनी एक जो है वो जोड़ी बना ली, ठीक है? और जब किसी ने अपनी जोड़ी बना ली तो उसी को हम उसका एचसीएफ बोल देते हैं, ठीक है? तो मतलब इसका एचसीएफ क्या है? 5, और 5 यहाँ पर एक ही बार जो है वो आएगा, ठीक है? 2 बार नहीं आएगा, क्योंकि एक जोड़ी बन गई। जब जोड़ी बन गई तो हम इसे कितनी बार लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए, जो कि काफी बच्चों ने किया है, ठीक है? ठीक है। तो बच्चों अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ बच्चों ने अभी जो है 1 को बोला था, कुछ बच्चों ने जो है 15 को बोला था। तो अगर आपको अपनी गलती पता लग गई कि कहाँ गलती हुई, तो आप जो है अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप जो है अभी भी जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, एक बच्चे ने जो है वो कहा है कि फिर से रिपीट कीजिए, तो हम फिर से जो है वो रिपीट करते हैं, ठीक है? चलिए। तो अभी हम साथ-साथ में एक और चीज़ भी जो है समझेंगे। जिन बच्चों को समझ आ गई वो बच्चे भी ध्यान से समझिए, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ नया भी जो है वो सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपको पूछा गया था कि 10 और 15 के बीच जो है एचसीएफ निकालिए, या फिर 10 और 15 का एचसीएफ निकालिए, ठीक है? महत्तम समापवर्त्य जो है वो निकालिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हम जो है दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब क्या होता है? अभाज्य मतलब प्राइम, ठीक है? और गुणनखंड क्या होता है? फैक्टर्स। तो हम इसकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड इसके हम निकालेंगे। तो चलिए पहले मैंने 10 का निकाला, ठीक है? और फिर मैंने यहाँ पर 15 के निकालने हैं, ठीक है? चलिए, तो जब मैंने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए जो है हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमें जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या से ही जो है वो अपने गुणनखंड बनाना शुरू करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है, ठीक है? ये तो आपको पता होगा। तो हमने यहाँ पर 2 से क्या किया? भाग दे दिया। 2 पंजे कितना होता है? 10 होता है। फिर हमने 2 से बड़ी अभाज्य संख्या लेनी है, पर 2 से बड़ी 3 है, लेकिन क्या 3 से 5 भाग होगा? 2 से भी नहीं होगा तो हमने 2 को भी नहीं लिया, 3 से भी नहीं होगा तो हमने 3 को भी नहीं लिया। उसके आगे कौन है? 5, ठीक है? तो हमने किससे किया? 5 से। 5 एकम 5, ठीक है? तो हमारे इसके गुणनखंड निकल के आ गए। तो हम 10 को किस तरह से लिख सकते हैं? हम 10 को इसके गुणनखंडों में तोड़कर लिख सकते हैं। कैसे? 2 गुणा 5, ठीक है? फिर बात आती है 15 की। तो 15 जो है 2 से तो भाग होगा नहीं, तो हम किसे अभी यूज करेंगे? हम 3 से जो है इसके गुणनखंड बनाना शुरू करेंगे। 3 पंजे 15 और फिर से 5 एकम 5, ठीक है? तो 15 को हम तोड़कर लिख सकते हैं। कैसे?
3 गुणा 5। बच्चों अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 10 के गुणनखंडों में भी है और 15 के गुणनखंडों में भी है। ठीक है, आप चाहो तो इन्हें एक दूसरे के ऐसे ऊपर नीचे लिख सकते हो, उससे क्या होता है थोड़ा हमें जज करने में आसानी मिल जाती है कि कौन कौन सी संख्या इसके पास है। देखिए 15 को हमने लिखा 3 गुणा 5। ठीक है, तो ये देखिए 2 10 के पास है लेकिन 15 के पास नहीं है, 3 15 के पास है ना? लेकिन 10 के पास नहीं है, तो क्या ये कॉमन है? नहीं, ये कॉमन नहीं है, ये उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन 10 के पास जो है 5 है और 15 के पास भी 5 है, तो ये दोनों क्या आ गए? कॉमन आ गए, उभयनिष्ठ आ गए। तो जब भी आप गुणनखंड निकालोगे, गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, तो क्या करेंगे? हम देखेंगे कि कॉमन कौन है, तो कॉमन अभी तक हमें सिर्फ एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, एक ही संख्या दिखाई दे रही है, वो है 5। तो इसका मतलब जो एचसीएफ है, किसका? 10 का और 15 का, ठीक है? वो क्या है? 5 है, ठीक है? क्या है? 5। तो अब अगर आपको डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें हमने नई चीज़ क्या सीखी? तो नई चीज़ हमने इसमें यही सीखी कि जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होता है ये मैं आपको बताऊँगी अभी, तब भी हमने जो है प्राइम फैक्टराइज़ेशन या फिर अभाज्य गुणनखंड ही निकालने हैं। तो अगर आपको बच्चों थोड़ा-सा भी डाउट है अभाज्य गुणनखंड में, तो आपने जो है वो पूछना है। हाँ, तो एक बच्चे का सवाल आया है कि अगर 2 हो कॉमन, हाँ बेटा, अगर देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा होता कि 2 होता और यहाँ भी 2 होता, ठीक है? ये हम मान रहे हैं, इसमें ऐसा है नहीं, है ना? तो हम क्या करते, देखिए 5 तो कॉमन आ गया था और 2 को भी हम कॉमन ले लेते, 2 भी कॉमन ले लिया, ठीक है? अब हम क्या करते, 5 2 बार है, मतलब जिसको भी हम कॉमन लेते हैं उसको हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी कॉमन संख्या को भी लिख देंगे। 5 दूनी कितना होता है? 5 दूनी होता है 10, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाता बच्चों? 10, ठीक है? तो ऐसे ही अगर आपका किसी और का कोई सवाल है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके फिर और जो है अगर हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं तो उन्हें भी हम साथ-साथ में करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा जो है वो समझ ये चीज़ आएगी। चलिए, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या था बच्चों? 5। ठीक है, तो अब फिर से आपके सामने क्या आ गया है? एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, ठीक है? चलिए, तो क्योंकि एचसीएफ आप लोगों ने अभी पढ़ लिया है तो मैं आपको जो है एक क्वेश्चन अभी देती हूँ, आपने जो है उसको उसका हल करके मुझे बताना है, ठीक है बच्चों? चलिए आप एचसीएफ निकालिए 12 और 24 का। फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि एचसीएफ होता क्या है, ठीक है? 1 मिनट, बस आप जो है 12 और 24 को मुझे फटाफट से बच्चों आप अपनी कॉपी निकालिए, कॉपी पे हल कीजिए, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए, पहले 12 के, फिर 24 के, ठीक है? फिर देखिए उन अभाज्य गुणनखंडों में क्या चीज़ है जो कॉमन आ रही है, और आपने याद रखना है अभाज्य गुणनखंड से जब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे ना अभाज्य गुणनखंड, तो आपने छोटी से शुरू करना है, छोटी से शुरू करना है। जब तक छोटी अभाज्य संख्या से भाग होना बंद ना हो जाए, तब तक आपने जो है छोटी अभाज्य संख्या का ही जो है उपयोग करते रहना है। फिर जब आपको लगे कि हाँ, अब जो है छोटे से भाग नहीं होगा, तो ही आपने बड़ी अभाज्य संख्या लेनी है, ठीक है? वो आपको समझ आ जाएगा अभी जब मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊँगी। अभी आप लोग इसे करिए और इसका एचसीएफ मुझे निकाल के दिखाइए। वेरी गुड, काफ़ी बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और मैं किसी भी बच्चे की नोटबुक भी देख सकती हूँ, ठीक है बच्चों? इसलिए कोई भी बच्चा जो है चीटिंग नहीं करेगा, सभी अपनी-अपनी कॉपी पे ह सॉल्व कीजिए। फिर मैं किसी एक बच्चे का यहाँ से नाम लूँगी, जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा, उसका मैं नाम लूँगी, है ना? फिर आपने क्या करना, अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखानी है। माइक ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक आपने दिखानी है। इसलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही अपना-अपना उत्तर जो है वो दीजिए। ठीक है बच्चों? चलिए। सिर्फ 2 बच्चों के अभी तक उत्तर आए हैं, बाकी बच्चे ठीक है, एक और बच्चे ने उत्तर दे दिया है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, जो नए बच्चे अभी जॉइन हुए हैं, बेटा मैं आपको बता दूँ, हम आज पढ़ रहे हैं एचसीएफ महत्तम समापवर्त्य। वैसे तो आपकी क्लास लोकेश सर लेते थे, लेकिन आज जो है वो किसी कारण से आपकी क्लास नहीं ले पा रहे, इसलिए आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूँ। आपको अपनी स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा, बेटा आपने जो है उसे अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है और चैट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो देना है।
सभी बच्चे अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, मुझे लगता है अभी भी कुछ बच्चों को डाउट है शायद इसलिए अभी बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे होंगे। हम इसे फिर से जो है वो समझेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। हुँ। देवेंद्र कुमार जी के नाम से जो बच्चा जॉइन हुआ है, बेटा आप जो है वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, अपनी नोटबुक दिखा सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, ठीक है? ऐसे नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप दिखा सकते हो तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है? कि आपने जो है कहाँ इसे सॉल्व किया। ठीक है बेटा? देवेंद्र कुमार जी के नाम से जो बच्चा जॉइन हुआ है। ठीक है, अच्छा प्रवीण शर्मा जी के नाम से जो बच्चा जॉइन हुआ है, बेटा आप अगर आप अपनी नोटबुक दिखाना चाहो कि आपने कहाँ सॉल्व किया, तो बेटा आप कैमरा ऑन कर सकते हो और दिखा सकते हो। हाँ, बस 1 मिनट रुकिएगा प्रवीण शर्मा जी। ठीक है। इन्होंने पहले गुणनखंड निकाले हैं, भाज्य गुणनखंड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फिर देखा है कि कौन कॉमन है, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। चलिए आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो, है ना? तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या करना था, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। तो चलिए निकालते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 12 है, तो हमें पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, ठीक है? हाँ, जो प्रवीण शर्मा जी ने अपनी नोटबुक दिखाई उनका आंसर बिल्कुल ठीक है ना? आप सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? तो आप टाइप कर दीजिए। बेटा अभी यहाँ पर थोड़ा-सा लाइट का इश्यू हो गया, बस आप 2 मिनट दीजिए, ठीक है? सवाल कीजिए, आप मैम एनालिसिस काफी आ निकालिए 15 के साथ। अब मेरी आवाज़ आ रही है? आप एलसीएम के सर निकालिए 15 और वाले जो है सेक्शन का आंसर देंगे। जो बस थोड़ी देर समझ लीजिए। उसके बाद है हेलो, बच्चों को की आवाज़ आ रही है? नो मैम। बेटा मुझे बस थोड़ी देर में मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरा आवाज़ आ रही है?
आप लोग लाइन यहीं पे रहे बने हुए। थोड़ा मैम के पास नेटवर्क इशू हो गया था। मैम अभी जुड़ी हुई हैं। मैम जिस से भी प्रेजेंट करती है ना अपना, आप लोग के पास स्क्रीन, वो मैम ज्वाइन कर रही हैं। आप लोग अभी लाइन पे जुड़े रहे। कीर्ति मैम, आप हम लोग को सुन पा रही हैं क्या? आ रही है। ठीक है, तो बच्चों मैं अभी एक सर्च किया था 15-25 के बीच जो है वो HCF निकाली, पर आप बच्चों ने उसे समझ दिया है। ठीक है, और ठीक है, चलिए थोड़ा यहाँ लाइट का इशू हो रहा। अच्छा, आप कीजिए एक बार, अब आप बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तब तक आप सभी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, जिन बच्चों ने एलसीएम निकाल आपको 20
इसका जो वो HCF निकालिए है 20, जितना आप करेंगे जो है आपसे जो HCF निकालना आएगा। ठीक है बच्चों, अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी? हाँ, अभी क्लियर आ रही है आवाज कृति मैम। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए तो अब क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर लाइट चली गई थी एकदम से, है ना बच्चों, तो थोड़ी यहाँ पर दिक्कत हो गई थी, पर कोई बात नहीं, जो टाइम यहाँ पर हमारा गया है उससे जो है हम थोड़ी एक्स्ट्रा आज क्लास लगा लेंगे। चलिए, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे बच्चों, एक आपको दिया था कि 15 और 25 का HCF निकालिए, एक आपको दिया था कि 20 और 30 का HCF निकालिए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने निकाल दिया है वो बच्चे अपना अपना जो आंसर है वो लिख दीजिए चैट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, तब तक हम जो है इसका आंसर भी देख लेते हैं कि क्या होगा। तो सभी बच्चे जो है ध्यान से यहाँ पर सीखिएगा कि कैसे जो है HCF निकाला जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया कि अभाज्य गुणनखंड जो है हमने इसके निकालने हैं, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से क्या करना होगा, हमें भाग देना जो है या गुणनखंड जो है निकालना वो शुरू करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 से करेंगे तो सभी बच्चे बताएंगे 2 से करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, 2 छिके 12। ठीक है, फिर से इसे 2 से करेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो सकता था, जो हमारा 6 है ना, जो हमारा 6 है वो तो 3 से भी विभाजित हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है, पर फिर भी हम अभी के लिए 2 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से तब तक भाग देना है जब तक भाग देना पूरी तरह से बंद ना हो जाए। ठीक है बच्चों, हाँ, जो बच्चे आंसर टाइप कर रहे हैं बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे जो है सभी बच्चे अभी एक बार स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो 2 3 कितना होता है, 6। अब 3 तो 3 से ही भाग होगा, इसलिए अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, 3। ठीक है, चलिए 3 कम 3, तो हमारे पास 1 आ चुका है, तो अब हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब हम 24 के साथ भी ऐसा ही करेंगे, 24 के भी हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, चलिए, बेटा किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ रखिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ भी हम किससे शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे। 2 छिके 12। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे। 2 तिया 6, फिर हम करेंगे 3 से। ठीक है, 3 एकम 3। तो अब हम क्या करेंगे, इनके जो अभाज्य गुणनखंड हमारे निकल के आए हैं उन्हें एक लाइन में या फिर एक साथ लिख लेंगे कि 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। ठीक है, गुणा करेंगे तो हमें वापस से 12 मिल जाएगा। वैसे ही हम 24 के साथ भी करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, चलिए अब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और टफ काम भी बोल सकते हैं ऐसे, है ना, लेकिन सबसे जरूरी है ये। तो अब आपने यहाँ पर जो है ये चीज जरूर सीखनी है कि कैसे कॉमन निकाला जाता है, कैसे उभयनिष्ठ जो है वो देखा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 2 जो है 12 के पास भी है और 24 के पास भी है, तो ये क्या आ गया, आपस में कॉमन आ गया। मतलब ये वाला जो हमारा 2 था बच्चों, इस 2 को जो है इसका जोड़ीदार मिल गया, वो है ये। ठीक है, जोड़ी इसकी बन गई। अब हम आगे देखेंगे तो ये जो हमारा 2 है इसकी भी जोड़ी बन गई। ठीक है, 2 दूनी ये भी क्या है, 2 की जोड़ी बन गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें दिख रहा है कि जो 3 है उसकी भी जो है वो जोड़ी बन चुकी है, किससे, 3 से। ठीक है, इसकी भी क्या है, जोड़ी बन गई। पर क्या इस 2 की जोड़ी बन पाई?
ये जो हमारे पास 2 है, क्या इसका कोई जोड़ीदार आपको यहाँ पर ऊपर नजर आ रहा है? नहीं, इसका तो कोई जोड़ीदार ही नहीं है। तो हम इस 2 को जो है अपने HCF में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, HCF में हम किसे शामिल करेंगे? जिन जिन की जोड़ी बन चुकी है, जो क्या है, कॉमन है। तो पहले हमें दिख रहा है कि 2, और मैंने बताया कि जिसकी जोड़ी बनेगी उसे हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो इन 2 का बन गया 1 2, ये भी एक जोड़ी थी तो इसका भी बन गया 1 2, ठीक है। और 3 की भी जोड़ी थी तो 3 का क्या आया? 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब इन्हें गुणा कर दीजिए। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, ठीक है। मतलब कि 12 है इनका HCF। किस किस का? 12 और 24 का। अब हम तब से HCF पढ़ रहे हैं, महत्तम समापवर्त्य पढ़ रहे हैं, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जो आपका 12 और 24 है, ठीक है बच्चों, ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान से जो है वो यहाँ पर समझनी है, ठीक है। एक तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, हाई सबसे बड़ा, ठीक है, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब बड़ा। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों के पास है, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, ठीक है। और फैक्टर होता है गुणनखंड, या फिर फैक्टर हम उसे भी बोलते हैं जो दोनों संख्याओं को क्या कर देता है? भाग या फिर विभाजित कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है यहाँ पर हम इसे समझेंगे? विभाजित करने वाला, विभाजित करने वाला, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो 12 और 24 को विभाजित करना मतलब कि साथ में एक वर्ड क्या था? कॉमन था। कॉमन का मतलब क्या है? तो कॉमन का मतलब है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? कि ऐसी संख्या जो 12 को भी भाग कर पाए और 24 को भी भाग कर पाए, ठीक है। उभयनिष्ठ क्या हुआ? जो दोनों को क्या कर पाए? भाग कर पाए, जो कॉमन हो। अब अगर हम देखें तो 12 और 24 को तो 4 भी भाग दे सकता है, दे सकता है ना, है ना। 6 भी भाग दे सकता है, दे सकता है। 3, हाँ 3 भी भाग दे सकता है। 8 3 24, और 4 3 12, ठीक है। 2 2 भी भाग दे सकता है। अब ये इतनी सारे संख्याएं हैं जो 12 और 24 को एक साथ जो है वो भाग दे सकती हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा उत्तर है वो 12 ही क्यों आया? क्योंकि बच्चों आपको पूछा गया है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। ऐसी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जो 12 और 24 दोनों को एक साथ विभाजित कर सके, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 12, ठीक है। वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम 12 से आगे बढ़े तो आएगा 13, 14, 15, ऐसे करते करते 24 भी आएगा, है ना। तो 24 हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि बच्चों 24 सिर्फ 24 को ही विभाजित करेगा, 12 को विभाजित नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई HCF निकला है 12, तो इसका मतलब है कि पूरे नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में 12 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 12 और 24 को एक साथ विभाजित कर सके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, महत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। तो अगर आपको समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये HCF होता क्या है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब जो हमारी दोनों संख्याओं को एक साथ विभाजित करके दिखा दे। वैसे तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी निकालनी होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो वेरी गुड। चलिए, तो HCF का इतना ही था। अब हम शुरू करते हैं LCM, ठीक है। तो HCF में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे क्लास एंड होने के बाद पूछ सकते हो, या आप लोकेश सर से भी पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, हाँ, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उनका भी एक बार आंसर देख लेते हैं क्या होगा। मैंने आपको दिया था 15 और 25 का, ठीक है। तो 15 और 25 में जो है कौन है सबसे बड़ा जो दोनों को एक साथ विभाजित कर सकता हो? तो मेरे ख्याल से तो वो 5 होना चाहिए। आपका क्या उत्तर आया था आप बता सकते हो? क्योंकि देखिए 5 को करेंगे तो 5 कम 5, है ना, 5 का तो 5 ही आया, है ना, 5 कम 5। और 25 का करेंगे तो 5 5 25 और 5 कम 5, ठीक है। अब दोनों के फैक्टर लिखे हम अगर तो 15 को, सॉरी ये 15 है, सॉरी 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 गलती हो गई, है ना। यहाँ पर क्या आएगा? 3, 3 5 15 और 5 एकम 5, ठीक है। और 15 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 गुणा 5। और 25 को कैसे लिख सकते हैं हम?
5 गुणा 5, तो इसमें कॉमन कौन है? इसके पास 3 है, पर इसके पास तो 3 है नहीं, इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है ना? तो इनकी जोड़ी बना लो या फिर इन दोनों की जोड़ी बना लो। एक 5 को तो अकेला रहना पड़ेगा क्योंकि इसके पास 2 है, इसके पास 1 ही है, तो ये वाला 5 तो एक के साथ ही जोड़ी बना सकता है, तो इसने अगर इसके साथ जोड़ी बना ली तो इस 5 को अकेला रहना पड़ेगा, और जो अकेला रहता है उसे हम एचसीएफ में इंक्लूड नहीं करते, शामिल नहीं करते, तो इनका एचसीएफ क्या निकला? सिर्फ 5। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, जितने बच्चों ने 5 उत्तर दिया बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको बोला था कि 20 और 30 का निकालिए, तो फटाफट से निकाल लेते हैं 20 और 30 का भी, है ना? इसका जो ऊपर फैक्टराइजेशन है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी बच्चों, लंबी हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 को 0 से गुणा करो तो 0 ही आता है। फिर से 2 से करेंगे, ठीक है, तो 2 5 10, फिर तो 5 से ही करना पड़ेगा, 5 एकम 5। यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर से 2 से नहीं कर सकते क्योंकि 15 है, तो 3 से करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। चलिए लिखते हैं फटाफट से। 20 को हम लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 के रूप में, और 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 के रूप में। चलिए निकालते हैं इनमें कॉमन कौन कौन है। तो अगर हम इसके कॉमन देखें तो ये वाला 2 कॉमन है ना, ये वाला 2 कॉमन है और ये वाला 5 कॉमन है। बाकी ना इस 2 का कोई जोड़ीदार है, ना इस 3 का कोई जोड़ीदार है। तो जो एचसीएफ निकलेगा हमारा किसका, 20 और 30 का, वो क्या निकलेगा, 2 गुणा 5 बराबर है 10। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे नंबर सिस्टम में, पूरी संख्या पद्धति में 10 से बड़ी आपको ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो 20 और 30 दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके, ठीक है, भाग दे सके। 10 से छोटी आपको बहुत मिल जाएंगी, क्योंकि 20 और 30 को 2 से भी हम कर सकते हैं, 3 से नहीं कर सकते, 3 से तो सिर्फ 30 होगा, 20 नहीं होगा, 5 से कर सकते हैं, है ना। ऐसी बहुत सी आपको संख्याएं मिलती जाएंगी, लेकिन 10 से बड़ी आपको कोई नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां तक आपको मुझे लगता है समझ आ गया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो ध्यान से आप इसे समझिएगा। ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चे ने लिखा है लीस्ट कॉमन। ठीक है बेटा, आपने 2 तो ठीक लिखे, लेकिन लास्ट वाला आपने जो थोड़ा सा क्या लिखा है, गलत लिख दिया है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल इसे कहते हैं, एम से होता है मल्टीपल। ठीक है, और यह लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये क्या होता है बच्चों, 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज, सार्व मतलब कॉमन और गुणज मतलब मल्टीपल, ठीक है, कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, जो भी आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी या 2 से ज्यादा संख्याएं आपको दी जाएगी, आप जो है 2 से ज्यादा संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 का ही निकाला जाए। ठीक है, आपको ऐसा बोल सकते हैं कि एचसीएफ निकालिए 15, 30 और 20 का, ठीक है, या 15, 30, 20, 40 का, चारों का एक साथ निकालिए, तो आपको जो है बहुत सी संख्याओं का एक साथ निकालने के लिए भी मिल सकता है। और एलसीएम भी जो है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये होता है कॉमन मल्टीपल, जो दोनों संख्याओं में आता हो। लघुत्तम समापवर्तक को संक्षेप में लस या फिर एलसीएम भी लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि ये गुणज क्या होता है, ये मल्टीपल क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? अगर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया, अगर आप माइक ऑन करके बोलना चाहो तो आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, बस क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, है ना। गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है? जो केवल 2 संख्याओं से गुणा होता है। गुना होता है, आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे? जो केवल 2 संख्याओं से गुणा होता है, तो एक या और एक खुद से। ठीक है बेटा, मल्टीपल में इतना तो चलिए ठीक है कि गुणा में ये शामिल होता है, लेकिन आपने थोड़ी सा जो है गलत बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको ठीक करेंगे, है ना। तो बच्चों मल्टीपल क्या होता है कि होता ये गुणा में ही होगा, है ना। जब आप किसी चीज को गुणा करोगे तो उसी में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए 2 गुणा 1, ठीक है, 2 एकम कितना होता है, 2, 2 दूनी कितना होता है, 4। आप इसे चाहे तो अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हो बच्चों, क्योंकि आपको जो है अच्छा जो है अच्छे से ये पता होना चाहिए। ठीक है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पर 3 का भी पहाड़ा लिख देती हूँ फटाफट से। 3 एकम 3,
आप चाहें तो अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो, मुझे लगता है कि आप सभी को वैसे इसको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बच्चों जो भी दो संख्याओं को गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है उसे हम गुणज या फिर मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको दो के पहाड़े में दिख रहे हैं, जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, तो ये सारे क्या हैं, दो के गुणज हैं, मल्टीपल्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि गुणा करने के बाद आपको ये देखने को मिले, तो दो के गुणज कौन कौन से हुए, 2 4 6 8 10 और 11, ठीक है। वैसे ही तीन के गुणज कौन कौन से हुए, तो तीन के गुणज हुए 3 6 9 12 15, ठीक है। ये थे आपके गुणज। अगर अभी भी किसी बच्चे को गुणज में डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप अभी के अभी उसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि चलिए, तो हमने देख लिया कि गुणज जो है वो क्या होता है, वो होता है गुणा करने के बाद जो उत्तर प्राप्त होता है उसी को हम गुणज कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के पहले 3 गुणज बताइए, 5 एक संख्या है, 5 के आपने जो है पहले 3 गुणज बताने हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, बताएंगे कोई बच्चे? आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, तो पहले 3 गुणज कौन कौन से हुए, 5 10 और 15। वैसे ही ये 2 के गुणज है और ये 3 के गुणज है, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पर देखना है कि किस किस जो इनके गुणज हैं वो 2 और 3 में जो है कॉमन कौन कौन है। तो चलिए देखते हैं, पहला है 6, इसके पास भी है, 6 इसके पास भी है, 12 12 इसके पास भी है, 12 इसके पास भी है। उसके अलावा इन दोनों के पास कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, कोई भी जो है सार्वगुणज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने एलसीएम में करना क्या होता है वो भी हम सीखेंगे, पर उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो गुणज है 2 और 3 के, है ना, वो कौन कौन है, 6 है और 12 है। हम अगर अपने पहाड़े को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमें जो है 18 भी इसमें एक जो है सार्वगुणज देखने को मिलेगा, लेकिन हमें सबसे छोटा निकालना है। तो सबसे छोटा कौन है, आप मुझे बता सकते हो सबसे छोटा कौन सा वाला गुणज है? क्या सबसे छोटा 18 है या 12 है या 6 है? सबसे छोटा जो गुणज है 2 और 3 का सार गुणज, वेरी गुड, वो कौन है, 6। तो बच्चों इसी को हम कहते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलो या फिर लघुत्तम समापवर्त्य बोलो, एक ही बात है। अब देखिए, अभी तो आपको ये इजी लग रहा होगा कि पहाड़े लिख दो और कॉमन निकाल के लिख दो सबसे छोटा वाला, लेकिन आप ऐसा कब तक करोगे? अगर आपको जो है कहा जाए कि 15 और 25 के बीच में निकालो तो आप उनका पहाड़ा लिखने बैठोगे? नहीं, ऐसे क्या होगा, ऐसे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए एलसीएम निकालने का भी जो है एक तरीका होता है, और वो तरीका जो है लगभग लगभग एचसीएफ की तरह ही होता है। तो हम समझेंगे कि वो क्या तरीका होता है। पहले आपको बस इतना समझ आना चाहिए कि गुणज क्या होते हैं, कॉमन गुणज क्या होते हैं, सार गुणज क्या होते हैं, और सबसे छोटा गुणज जो है वो कौन सा है, वो है 6, ठीक है। तो आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर सकते हो, कोई डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आपको यहाँ पर कहा गया है कि 24 और 90 का जो है वो लस ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि क्या कीजिए, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और उसके बाद क्या करो, उन सभी को, जितने भी आपके गुणनखंड आए हैं उन सभी को आपने जो है वो लिखना है, ठीक है। सभी को एक साथ लिखना है, ऐसा भी आप कर सकते हो, या फिर इसके दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके जो है वो बताऊंगी। चलिए, तो हम जो है इसे कोशिश, इसको जो है खुद से हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहला तरीका वही है कि 24 के और 90 के क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो चलिए, सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पे निकालेंगे, मैं यहाँ निकालूंगा, आप अपनी नोटबुक पे निकालिए। 24 के निकालते हैं, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, ठीक है, 2 तिये 6, और फिर तो हमें किससे करना पड़ेगा, 3 से ही करना पड़ेगा, 3 एकम 3। और 90 का निकालते हैं तो 90 किससे जाएगा, हमने जो है डिविजिबिलिटी रूल या फिर विभाजकता के नियम पढ़े हैं, तो हमें पता है कि अगर किसी संख्या के अंत में शून्य आए तो वो 2 से विभाजित हो जाता है, तो 2 से ही करेंगे। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ठीक है। अब क्योंकि इसके एंड में क्या आ गया, 5 आ गया, तो अब 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, देखते हैं, 3 से करते हैं ट्राई। तो देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर से दोबारा से 3 से जा सकता है, 3 पंजे 15, और फिर 5 से ही जो है वो जाएगा।
ऐसे हमने इसके जो है वो गुणनखंड निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको दोबारा जो है एक दूसरे के गुणनखंड के नीचे जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, चलिए 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, और 90 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होगा बच्चों, एलसीएम में जो है जितने भी आपको यहाँ पर संख्याएं दिख रही हैं आपने वो सारी की सारी लिखनी है। ठीक है, जिनके जोड़े बनते जाएंगे उनको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, जिनके जोड़े नहीं बनेंगे उन्हें भी हम लिखेंगे। एचसीएफ में क्या होता था, जो हमारा महत्तम समापवर्ती था उसमें हम देखते थे कि जिस जिसके जोड़े बन गए वो एचसीएफ में आ जाओ, बाकी हम किसी को शामिल नहीं करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर आपका बस एक काम बढ़ गया है कि जिनके जोड़े बन रहे हैं उनको सिर्फ एक बार लिखिए, जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं उन्हें भी एक बार लिखिए। तो जोड़ा बन गया इसका, तो यहाँ पर कितना आएगा 2। ठीक है, 2, और यहाँ पर कितना आएगा 3, इसे हम बाद में लिखेंगे। हाँ बेटा, इसका आंसर 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें जो है सभी संख्याओं को यहाँ पर लिखना होगा। अभी मैंने आपको बताया कि एलसीएम में क्या होगा, जिनके जोड़े बन रहे हैं उन्हें एक बार लिखो, जिनके जोड़े नहीं बन रहे उन्हें भी लिखना होगा। ठीक है, ये वाला 2 भी यहाँ पर आएगा, ये वाला 2 भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये जो हमारा 3 था इसका जोड़ा बन गया, तो इस 3 को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, मैंने अभी इसे लिखा, इसे लिख दिया, इसे लिख दिया, और इसका जोड़ा जो था वो एक बार मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरे पास कौन कौन बच गए, तो मेरे पास बच गए हैं ये वाला 3 और ये वाला 5, तो इसे भी जो है मैं यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, अब चलिए गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 ये हमें करना पड़ेगा, 4 3 12 और 3 दूनी 6 तो 1 7। ठीक है ना, 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35 तो 1 36। ठीक है, तो इसका जो अंतिम उत्तर आया वो क्या आया, 360। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, हमने बस जिनके जोड़े बन रहे थे उनको एक बार लिखते गए, है ना, और जिनके जोड़े नहीं बन रहे थे उन्हें भी हमें लिखना ही पड़ा। ठीक है, तो ये आपका जो है एलसीएम निकालने का तरीका है। देखिए यहाँ तक तो आपका सेम है, एचसीएफ में भी ऐसा करना होगा, एलसीएम में भी ऐसा करना होगा, यहाँ तक तो आपके स्टेप्स क्या है, सेम है। बस आपने जो है एचसीएफ में कॉमन कैसे लेना है, जो कॉमन आएंगे सिर्फ उन्हीं को लिखना है। ठीक है, लेकिन एलसीएम में क्या करना होता है, जिनके जोड़े बन रहे हैं उन्हें हम एक एक बार लिखेंगे, जिनके जोड़े नहीं बन रहे उन्हें भी हमें लिखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको थोड़ा सा अगर इसमें डाउट है तो हम जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से जो है वो समझ आएगा। देखिए किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बच्चा अपने बीच में पूछ लेना है। मैम सारों को मुझे बताना। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मैम सारों गुणज। चार गुणज, ठीक है। चलिए, तो पहले जिन बच्चों को समझ आ गया वो बच्चे जो है इसका एलसीएम निकालिए, फिर जिन बच्चों को जो है अभी सार गुणज मैं आपको बताती हूँ बेटा, बस आप 2 मिनट का वेट कीजिए। ठीक है, एलसीएम निकालिए आप। ठीक है, ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर सीख रहे थे सार्व गुणज। ठीक है, तो जो आपके सार्व गुणज होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुणज क्या होता है। तो बच्चों गुणज होता है मल्टीपल। ठीक है, और मल्टीपल क्या होता है, जो भी हमारे पहाड़े जब हम लिखते हैं ना, तो गुणा करके जो भी हमारा उत्तर आता है उसी को हम गुणज या फिर मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये था 2 एकम 2, तो यहाँ पर इसके जो सार्वगुणज है वो कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, फिर 4 है। ठीक है, सॉरी इसके गुणज, सार्व नहीं, सिर्फ गुणज कौन कौन है, 2 4 6 8। ठीक है, 10 और 12। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इसके गुणज हैं, किसके, 2 के। अब मैं यहाँ पर 4 लेती हूँ, तो 4 एकम 4। ठीक है, 4 दूने 8, 4 तीये 12 और 4 चौक 16। ठीक है,
तो इसके मैं यहीं तक अभी ले रही हूँ और 2 के मैंने कहां तक लिए, 6 तक लिए। तो बेटा जो सार्वगुणज होते हैं, आपको पूछा जाएगा कि आप सार्वगुणज देखिए कि 2 और 4 के सार्वगुणज कौन कौन से हैं, कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है जो 2 के पहाड़े में भी है और 4 के पहाड़े में भी है। तो पहली संख्या मुझे दिख रही है 4, 4 इसके पास भी है और 4 इसके पास भी है। दूसरी मुझे संख्या दिख रही है 8, 8 इसके पास भी है और 8 इसके पास भी है। तीसरी मुझे संख्या दिख रही है 12, 12 इसके पास भी है और 12 इसके पास भी है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम बोलेंगे कि जो 2 और 4 के सार्वगुणज हैं वो कौन कौन से हैं, वो है 4, 8 और 12। ठीक है, लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है एलसीएम, और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे तो 2 और 4 के गुणज, सार्वगुणज कौन कौन से हैं, 4, 8 और 12। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एलसीएम की, सबसे छोटे गुणज की, तो सबसे छोटा गुणज कौन सा है, 4। ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी सवाल आए, चलिए ये तो 2 और 4 का था, ये तो हमने देख के बता दिया कि इसका सबसे छोटा सार्वगुणज कौन है, 4 है। लेकिन अगर कभी आपको ऐसे बड़े नंबर दे दिए जाए, जैसे कि 15 और 25, तो आप क्या उनका पहाड़ा लिख के देखोगे सबसे छोटा कौन है, नहीं, ऐसे करके तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए जो है एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है जो मैंने आपको अभी भी सिखाया। ठीक है, अगर आपको उसमें भी डाउट है तो बेटा आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको उसमें डाउट नहीं है तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, काफी बच्चे इसका उत्तर दे रहे हैं। जिस बच्चे ने अभी डाउट पूछा था बेटा, आपको ये चीज क्लियर हुई? एक बार आप वाई टाइप करके या फिर माइक ऑन करके कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका निकालते हैं हम एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, 15 के जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 25 के भी जो है वो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको हम 3 से करेंगे। 3 पंजे 15, 5 कम 5, और इसको करेंगे हम 5 से ही, है ना, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। इसको तो ये तो 5 से ही जाएगा, मतलब है ना, 2 से तो जाएगा नहीं। और ये भी 5 कम 5। तो अब इसका एलसीएम लिखने के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया कि हम क्या करेंगे। पहले तो हम इनको लिखेंगे कि 15 को किस रूप में लिख सकते हैं हम, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5। और 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। अब हम देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन कौन है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कॉमन है 5, है ना, दोनों 5 के क्या है, एक जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया। तो इसे हम कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो इसे तो हम एक बार लिखेंगे ही, लेकिन जब हम अपना एलसीएम लिखेंगे, जब हम अपना जो है एलसीएम लिखेंगे तो हमें जो है सभी को ही लिखना होगा। तो एलसीएम में सबसे पहले चलिए जिनका जोड़ा बन गया उन्हें लिख लेते हैं, एक बार 5, फिर गुणा करेंगे। फिर हमें किस किस के जोड़े नहीं बने, 3 और 5 के जोड़े नहीं बने, लेकिन यहाँ पर जो है इन्हें भी हम जरूर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एलसीएम में हमें सब लिखना पड़ता है। तो चलिए 5 तीन कितना होता है, गुणा कीजिए, 5 तीन होता है 15 और 15 5 कितना होता है 75। तो ठीक है, सभी बच्चों का उत्तर जो है ठीक है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हम 15 और 25 का पहाड़ा लिखें, ऐसे अगर हम 15 और 25 का पहाड़ा लिखें, तो जो सबसे छोटा सार्वगुणज होगा वो कौन होगा, वो होगा 75। ठीक है, 75। ठीक है, सबसे पहले जो है 15 और 25 के टेबल में कौन आएगा, 75 आएगा, जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो, अभी आपने नहीं पूछना तो आप क्लास के बाद भी जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी जो है कुछ इशू आ गया था लाइट का, इसलिए जो है थोड़ी सी आपकी क्लास और लंबी चलेगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे, उनका आपको आंसर देना है, उसके बाद ही हम क्लास को जो है वो एंड करेंगे। ठीक है, जो भी अभी यहाँ पर डिस्टर्बेंस है उसके लिए सभी बच्चों को सॉरी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, कल से आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको एक क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, तो इसलिए आपका चैट सेक्शन में अभी के लिए ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है आंसर वो चैट सेक्शन में नहीं देगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद हम देखेंगे, फिर आपका पोल सेक्शन ऑन होगा। चलिए अब आपको यहाँ पर 3 संख्याएं आ गई हैं आपके पास। पहला है 18, फिर है 54 और फिर है 81। तो आपने क्या करना है, इनके बीच जो है आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, लघुत्तम समापवर्त्य फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो सभी सभी बच्चे जो है इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए। पहले क्या करना है, आप सभी बच्चों ने 18 के भाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर जो है आपने 54 के निकालने हैं, फिर आपने 81 के निकालने हैं। ठीक है,
चीनू कुमार जी के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपने अभी एक मैसेज टाइप किया था कि मैम एलसीएम 3 वर्ड्स का बताना, तो अभी मुझे आपका ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है। अभी आप इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद जैसे आप इसे सॉल्व करते हो हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, मतलब इसका सॉल्व करके फिर मैं आपका इसका जवाब जो है वो ज़रूर दूँगी, ठीक है? तो अभी मैंने जो है वो पोल ऑन कर दिया है, सभी बच्चे जो है पहले इसे हल करेंगे और फिर इसमें जो है अपना पोल सेक्शन में अपना आंसर देंगे। इसमें मैं आपको एक छोटा-सा हिंट दे देती हूँ कि आपने अब देखना है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए वो चीज़, ठीक है? जो आपके पास संख्या अगर आ रही है, आप अगर जोड़ा बना रहे हो, पहले हम 2-2 के जोड़े बनाते थे, अब आपने देखना है कि जो है तीनों में उसका जोड़ा बनना चाहिए, ठीक है? अगर कोई संख्या है जो तीनों के पास है, तो ही उसका जोड़ा बनेगा और उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को उत्तर आता जाएगा बच्चों, वो पोल सेक्शन में अपना आंसर आप लोग देते जाइएगा, ठीक है? ठीक है, उत्तर आ रहे हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। बस आपने यही क्वेश्चन करना है बेटा, उसके बाद आपकी क्लास जो है वो एंड हो जाएगी, ठीक है? आपको जो है ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा। बस आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए, अपने-अपने आंसर दीजिए और उसके बाद ही जो है हम क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है? ठीक है, काफ़ी उत्तर अभी आ चुके हैं, लेकिन सभी बच्चों ने अभी उत्तर नहीं दिया है। अभी तक 4 बच्चों ने ही अपना उत्तर दिया है। तो सभी बच्चे इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए, तीनों में कॉमन है उसे देखिए, उसे एक बार लिखिए और जो बाकी बचते हैं उन्हें तो हमें लिखना ही पड़ता है ना? उन्हें भी लिखिए, फिर अच्छे से गुणा कीजिए, ठीक है? अगर आप गुणा करोगे, तो जो है आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड, काफ़ी बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, पर क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं, क्लास में 10 के करीब बच्चे हैं, लेकिन अभी उत्तर जो है सिर्फ 5 बच्चों का ही आया है। तो सभी बच्चे कोशिश करें। ठीक है, वेरी गुड, उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करें। चलिए 10 सेकंड का हम वेट कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व नहीं होगा, तो आप उसके लिए टाइम माँग सकते हो। आप बोल सकते हो कि मुझे अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा-सा और टाइम चाहिए, ठीक है? आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो।
चलिए तो हम 10 सेकंड का वेट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप सभी का जो है वो पोल सेक्शन अब एंड हो चुका है। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं दे पाए या फिर जिनको पोल सेक्शन नजर नहीं आता, बेटा आप अपना आंसर कहाँ देंगे? चैट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए इसका जो है वो उत्तर हम फटाफट से देखते हैं क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों हमें यहाँ पर जो है वो गुणनखंड निकालने हैं। किस किस के? पहले तो 18, 54 और 81, ठीक है। चलिए एक एक करके निकालते हैं फटाफट से। तो 18 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें करना होगा इसे किससे डिवाइड, किससे भाग देना होगा? 2 से, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 9 18, 9 तो 2 के पहाड़े में आता नहीं तो 3 से करेंगे, 3 3 9, ठीक है। दोबारा से 3 एकम 3, ठीक है। तो 18 के जो हमारे गुणनखंड निकले उसे हम यहाँ साथ साथ में लिखते जाते हैं। 18 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। किन किन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है वो वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा आप एक बार जो है क्लास को लेफ्ट कीजिए और दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, ठीक है। जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही बेटा आप क्लास को लेफ्ट कीजिए और दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। आपको आवाज में जो है थोड़ा सा फर्क सुनने को मिलेगा, ठीक है। 18 के हमने भाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब हम किसके निकालेंगे? 54 के, 54 के। चलिए तो इसे भी हम 2 से करेंगे, सॉरी, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर ये तो 3 से जाएगा तो 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो जो है हम 54 को बच्चों लिख सकते हैं किस तरह से? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब हम निकालते हैं 81 के गुणनखंड, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 81 के, तो 81 किससे जाएगा? अब में जो है 3 का हमने विभाजकता नियम पढ़ा है। 3 के विभाजकता नियम में क्या करते हैं? दोनों संख्याओं का जो अंक है उनको जमा कीजिए। 8 जमा 1 9, 9 आ गया, 9 3 से विभाजित हो जाता है तो 81 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 8 से ये था पर हमें 6 ही मिले तो कितने बचे? 2 बचे, 3 सत्ते 21, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? हम दोबारा 3 से करेंगे, 3 9 27, ठीक है। और 3 से 3 3 9 और 3 एकम 3। तो 81 को हम लिख सकते हैं बच्चों ऐसे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए अब हमने यहाँ पर इसका जो है वो एलसीएम निकालना है तीनों का, ठीक है। तो हम देखेंगे कि तीनों के पास कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कॉमन है, पहले वो देखेंगे हम। तो देखिए 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, लेकिन इसके पास कोई 2 नहीं है तो इसके जोड़े नहीं बनेंगे। 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, तो इनके जोड़े बन सकते हैं। तो हमने इसको जो है एक जोड़ा बना लिया और जिसका जोड़ा बनता है वो कितनी बार आता है? सिर्फ और सिर्फ एक बार, तो ये आएगा एक बार। अब आगे हमें दिख रहा है कि 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, तो एक जोड़ा बन गया। और जब जोड़ा बन गया तो ये वाले 3 भी कितने बार आएंगे? एक बार, ठीक है। तो पहले हम बाकियों को लिख लेते हैं। पहले इस 2 को लिखेंगे, 2, फिर इसे लिखेंगे, 2, फिर इसे लिखेंगे, 3, ठीक है। फिर इन्हें लिखेंगे तो 3 3 और अंत में भी क्या बच गया? ये बच गया और ये बच गया, तो इसे भी लिख दीजिए 3 3। चलिए गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, तो 36 पर रुक गई मैं, ठीक है। और यहाँ से आएंगे 3 तीन 9, 9 तीन 27, तो यहाँ पर आ गया 27। तो चलिए इन्हें अब गुणा कीजिए। 7 के होता है 42, 42 का 2, यहाँ पर 4, 7 तीन होता है 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 25, ठीक है। यहाँ पर कोई गलती होगी तो आपने बता देना है। 7 तीन कितना होता है? 21, सॉरी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 तो 100, तो 972 आ रहा है, पर ये तो इसका उत्तर नहीं है। अच्छा आप बच्चों को क्या उत्तर आया था, कोई बता सकता है? ठीक है बच्चों, आपका जो उत्तर आया था आप बता सकते हो।
मैम मेरा भी यही आया है। ठीक है, बाकी बच्चों का? मैम मेरा भी यही आया है। ठीक है, तो फिर शायद ऑप्शन में कोई गड़बड़ हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं, अगर हमारा यही उत्तर आया तो शायद यही ठीक होगा। बाकी जो है इसके बारे में हम एक बार फिर से जो है मैं लोकेश सर को बता दूंगी कि ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो क्या हो जाए, क्या करें, वो आपको अच्छे से समझा दे। ठीक है बच्चों, अभी के लिए जो है मेरा भी यही उत्तर आ रहा है और आपका भी यही आ रहा है, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, अगर जो है इसका उत्तर कुछ और है ना, तो वो जो है आपको लोकेश सर बता देंगे, मैं उन्हें बता दूंगी कि आपको जो है ये वाला क्वेश्चन दोबारा से करवा दिया जाए। चलिए, तो अभी के लिए बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आप जो है वाई टाइप कर दीजिए और उसके बाद क्लास को लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर कोई डाउट, हाँ एक बच्चे ने पूछा था कुछ कि 3 वर्ड्स वाला एलसीएम, तो बेटा आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो। बाकी जिन बच्चों को समझ आ गया बेटा आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो, जिन बच्चों को समझ नहीं आया या फिर कोई डाउट है वो अभी क्लास में रुकेंगे और उसके बाद अपना डाउट क्लियर करने के बाद ही जो है वो क्लास को लेफ्ट करेंगे।